4 दिन बाद हमको कॉल कर लीजिएगा फिर जब तक। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं तत्पदं दर्शितं मे नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अपने वीडियो पे एक बार ऑन कर लीजिए, फिर ऑफ कर लीजिएगा। हरिओम सोनाली जी। हरिओम सर। अच्छा चल रहा है। हाँ सर। शीतल जी आप कैसी हैं? शीतल जी कैसे हैं? ठीक है सर। राजीव शर्मा जी, पूजा पाठ ऐसे चल रहा है? इस ग्रुप के जो विद्यार्थी थे वो जुड़े नहीं। शीतल जी आप कहाँ से हैं? हिमाचल से। आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, कहाँ करते हैं? हिमाचल में ही? जी हिमाचल में। ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? ऑनलाइन सर, हाँ ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोटॉक के ऊपर काम कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं। बाकी मेरी जो एचपी यूनिवर्सिटी से ज्योतिषाचार्य है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनाली जी जी आप कहीं काम कर रही हैं कि नहीं? हाँ सर। आप कहीं पे हो कि नहीं? नहीं नहीं, मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया सर। वो मेरा प्रोफाइल तो एक्टिवेट नहीं हो रहा था, तो अच्छा कल एक्टिवेट किया उसको। अच्छा, कौन से प्लेटफॉर्म पे? वो सर आपने बताया ना, येलो येलो ऐप पे करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, अभी एक्टिव हो गया तो आपका उसके प्रोफाइल? लिए प्रोफाइल एक्टिवेट नहीं हो रहा था। हाँ आपका कल एक्टिव? एक्टिवेट हुआ सर। अच्छा, लाइव कर पा रही हैं आप? हाँ हाँ, कल हुआ। अच्छा, नहीं सर, कल तो किया नहीं, कल एक्टिवेट हुआ है। आप ना एक दो बार प्रैक्टिस कर लो लाइव, फिर हमसे बात करना। जरूरी नहीं 10 आईडीज खुलेंगी, आपका भी करवा देंगे, तो वो ठीक पेड है सर। होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। विशाल जी देखिए करते हैं बहुत भालो। ठीक है सर। कैसे हैं विशाल जी? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। टेम्परेचर का प्रभाव देखिए विद्यार्थियों पे भी पड़ रहा है। धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने ये शुरू किया है कि प्रार्थना करने के बाद 10 मिनट विद्यार्थियों से बात की जाए। जब छात्र संख्या अधिक हो जाए तो क्लासेस स्टार्ट की जाए। नहीं तो पता चला कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। ख्याति जी कैसी हैं आप? जय श्री कृष्णा सर। ठीक जय हूँ। श्री। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। राजीव शर्मा जी आप कैसे हैं? ठीक है सर। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अब अभी आप हम लोग हो गए हैं, विश्व रंजन जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो आगे की कक्षा हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। ओम। सुनो लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम।
आज की कक्षा प्रारंभ करें हम लोग। देखिए होता क्या है कि जितना आप डिवाइन होंगे उतना ही आप अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। जितना आपके जीवन में दिव्यता रहे उतना ही अच्छा आपका ज्योतिषी विश्लेषण चलेगा। क्योंकि जो चीज जितनी साफ होती है वो उतना स्पष्ट देख सकती है। अगर एक लेंस पे धूल पड़ जाए तो टेलीस्कोप से भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ धूल दिखाई देगी। तो कभी कभी अपने जीवन को भी साफ सुथरा चमकदार बना लेना चाहिए। वो ज्योतिषी जो ज्यादा चमकदार होगा वो जीवन में ज्यादा चमकेगा। आपको ऐसा अनुभव होता होगा, जिन लोगों के चारों तरफ आपको तेज दिखाई देता है, आपको ऐसा अनुभव होता था कि ये व्यक्ति बिल्कुल सच्चा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। आइए एक टॉपिक आज हम लोग फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सच्चा होना, अच्छा होना और तेज दिखाई देना ये व्यक्ति के परिश्रम पे निर्भर करता है। आप जितना जीवन में परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे। हम लोग केपी सिस्टम को पढ़ रहे थे। केपी सिस्टम काफी एनालाइज किया हम लोगों ने, तो आज इसकी फिर से एनालिसिस करेंगे किसी दूसरे पर्सपेक्टिव को लेके। मेरी वीडियो हिल रही है, मैंने उसको बंद कर दिया। तो पर्सपेक्टिव क्या होगा? कौन से पर्सपेक्टिव को आप केपी से एनालाइज करेंगे? कृष्णमूर्ति पद्धति से जब एनालिसिस आप करने जाते हो तो उसमें मेनली आपको क्या डिस्क्राइब करना है? जब हम विंशोत्तरी महादशा देख रहे होते हैं तो उसमें हमें अंतरदशा और प्रत्यंतर को देखना है। किस ग्रह का अंतर है, किसका प्रत्यंतर चल रहा है, यही हमारी एनालिसिस को बताएगा। अगर अंतर और प्रत्यंतर ठीक है तो बढ़िया है, नहीं ठीक है तो अच्छा नहीं है। तो नहीं ठीक होने वाले जो कारक होते हैं वो 6, 8, 12 होते हैं। 6, 8, 12। अगर इस 6, 8, 12 का एक्टिवेशन कहीं भी हो गया तो ये जो है व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा देगा। तो हर व्यक्ति का जीवन अच्छा होना चाहिए। किसी का भी जीवन अच्छा ना हो तो क्या करें? परेशान नहीं होंगे, उसको कहिए कि अपने जीवन को बनाए। एंड डेस्टिनी इज नॉट प्री डिटरमाइंड। जो हमारा भाग्य होता है ना वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता। कभी भी इस बात में ना खुद विश्वास करिएगा ना अपने जातक को विश्वास करने दीजिएगा, नहीं तो वो रोना शुरू करके कहेगा मेरे जीवन में लिखा हुआ है कि मेरे जीवन में रोना ही लिखा है। तो आप उसे बताइए आपके जीवन में रोना बिल्कुल नहीं लिखा है। ये शरीर आपके नियंत्रण में है। अगर आप आत्मा बनोगे, आप आत्मा बनो और जीवन में हंसो। भाई हंसने से कौन आपको, हंसने का कोई टैक्स भी नहीं लगता कि आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं टैक्स पे करिए। ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। संसार जो है ऐसे ही परिवर्तनशील है। यहाँ पे दुख से भरा हुआ है, कोई नई बात तो है नहीं। अगर दुख से नहीं भरा होता तो महात्मा बुद्ध कैसे कहते संसार दुख से भरा है। आपको अपनी सोच को बदलना है, थिंकिंग को बदलना है। दुख को सुख में बदल लीजिए। देखिए कमल जो है कीचड़ में उगता है, कीचड़ में ही कमल उगता है। ये एक दिव्य प्रेरणा है कि आपके जीवन में कितना भी दुख हो, कमल की तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। कमल फिर भी मूल्यवान है। देखिए लक्ष्मी जी के हाथ में कमल होता है, सभी देवी देवताओं के हाथ में कमल होता है। तो ये दिव्य प्रेरणा है। जब तक आप लेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर, हाँ बढ़ा दें। अक्सर लोग सोचते हैं हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है। देखो आपके जीवन में सुख है क्योंकि आत्मा ही सुख स्वरूप होती है। इसको आप धारण करिए। जब आप इसको धारण करेंगे तब आपको जीवन में सुख मिलेगा। आज का विषय हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसको आप समझने का प्रयास करिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट। आप कुछ ओपन कर रहे हैं शायद, तब तक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। पूछिए पूछिए। ऐप पे ना एक क्वेश्चन बहुत आता है, कोई भी आएगा, मेरी लाइफ में प्यार कब आएगा, ठीक है चलो देख के बता दिया। अब मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, अब सर वो कहाँ से देखें? वो बता देते हैं क्या। जी। प्रेम का भाव कौन सा है? 5th सर। में होता क्या है
पांचवा। पांचवा। हाँ। मैंने विवाह का कार्य पढ़ाया कि नहीं आप लोग? नहीं सर, मैंने तो नहीं, मुझे लगता है नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं है, पढ़ा देते हैं, आप भी पढ़ा देते हैं तो। कितने तरह के विवाह होते हैं, किसके किसके कौन कौन से विवाह होते हैं, क्योंकि ये बहुत मेन टॉपिक होता है। मेरा विवाह हाँ सर, कोई भी आता है पहला क्वेश्चन यही, नहीं मेरे को लव मैरिज ही करनी है, होगी कि नहीं होगी? अरे वो कैसे बताया, आना भी चाहिए ना। लव कम अरेंज मैरिज भी होती है ना, कि अरेंज कम लव मैरिज होती है? कुछ भी हो सकता है सर, डिपेंड्स ऑन पर्सन ना। डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो कैसे ले रहा है उसको। हाँ। आप में से कितने लोगों की लव मैरिज हुई थी? कोई हाथ उठा दे। किसी का नहीं। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या नाम है आपका? कैसे हैं दीपक जी? बहुत जबरदस्त चला। कहाँ से दीपक जी आप बात कर रहे हैं? अच्छा, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसकी कुंडली है ये? अच्छा, थोड़ा सा समय दीजिए, हम बताते हैं, हम एक क्लास में हैं, पढ़ा लें। हाँ बोलिए। कोई इशू नहीं है, पे कर दीजिए इसी नंबर पर, पेटीएम जी पे, फोन पे करिए। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। चलिए आज हम लोग विवाह के बारे में समझते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस कक्षा में वही व्यक्ति जुड़े जो इस कक्षा के रियल स्टूडेंट हैं। बाकी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, या तो वो अपना परिचय दे दें या अदरवाइज कक्षा छोड़ दें। विवाह जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज? अब विवाह के विषय में हम लोग समझे, प्लीज आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। जो मैरिज होता है, दो लोगों की आपसी सहमति होती है कि वो जीवन में एक दूसरे के साथ रहेंगे। कब तक रहेंगे? वो पहले 7 जन्मों का संबंध होता था, 7 जन्म, यही ना होता था, हम लोग सातों जन्म एक साथ रहे। अभी ये कुछ वर्षों का भी हो गया, कुछ घंटों का भी हो गया, तो अब इसमें कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं रहा। पहले तो 7 जन्म का होता था। तो इसमें होता क्या है, 7वां भाव जो होता है, ये विवाह का मुख्य भाव होता है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है। ठीक आ है, रही है, ठीक आ रही है। इसमें होता क्या है, सप्तम भाव को विवाह का भाव कह सकते हैं, ये मुख्य भाव होता है। ये तो वैदिक में भी हम लोग ने पढ़ा था, पार्टनर का भाव, तो इसको ले लीजिए। और 3 जो होता है वो इच्छा शक्ति होती है, थर्ड हाउस, जिसको हम लोग पराक्रम भाव कहते हैं। इसके साथ 11 जो है इच्छाओं की पूर्ति। 7th हाउस क्या करता है, ये आपका विरोधी है। 7th हाउस आपका अपोज करता है। आपको, आप लोग कभी कभी इस बात को सोचते होंगे,
आई डोंट नो लोगों के अंदर इस तरह की प्रतिभाएं क्यों आ जाती हैं। वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि सेवेंथ हाउस सपोर्टिव है, सेवेंथ हाउस अपोज करता है। कभी भी कोई भी जातक आप देखेंगे जब जीवन में प्रगति करता है तो सेवेंथ हाउस की वजह से करता है। एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। तुलसीदास जी की वाइफ ने उनको एग्जाम अपोज किया तो वो तुलसीदास हो गया, तो उनकी प्रगति का कारण तो बने ना। अब भारत में विवाह का कारण क्या है? इन इंडिया कौन सा प्लैनेट विवाह कराएगा? जुपिटर। सुष्मिता जी कैसी हैं आप? नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ थी इतने दिन आप? सर थोड़ा जॉब के लिए बिजी चल रही थी। आप किस वाले ग्रुप में पढ़ती हैं? सर वैसे तो किसी ग्रुप में? मतलब कई कई ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं किसी लेकिन अभी ग्रुप में तो नहीं है आप? नहीं सर, हूँ मैं। कौन से ग्रुप में है बताइए? अभी सर मैं देख के बताऊंगी हाँ, बाद में। बर्थडे के बाद बताइएगा, मैसेज करिएगा। सो ओके सर। पुरुष के चार्ट में विवाह का कारक क्या है? शुक्र। और किसी ने मैसेज किया क्या भाई? इसमें होता क्या है देखिए, ये जो विवाह के कारक होते हैं, विवाह के कारक महिला के चार्ट में मंगल भी होता है, मार्स। अब इसमें समस्या ये हो जाती है कि भारत की जो परंपरा है वो गुरु से विवाह कराती है, जुपिटर कराता है। अब ये होता कैसे देखिए, पहले ये होता था पंडित जी जाते थे, पंडित जी के पास बहुत सारे चार्ट होते थे, तो वो उसमें बताते थे भाई ये इनसे कर लीजिए उनसे कर लीजिए, तो वो गुरु हो गए। तो उनके मार्गदर्शन में जो विवाह हो, गुरु का मतलब बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में विवाह की, ऐसा मत समझिए किसी अध्यापक के मार्गदर्शन, अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर पीपल, वो गुरु परंपरा है। और विदेशों का विवाह कौन कराता है? राहु कराएगा। अब इंडिया में भी यही परंपरा शुरू हो गई, इंटरनेट के थ्रू विवाह हो रहे हैं, फेसबुक करा रहा है, इंस्टाग्राम करा रहा है, कभी कभी यूट्यूब भी करा देता है, कभी कभी रील्स भी करा दे रही हैं विवाह लोगों का। तो ये राहु का विवाह है, इसमें एल्डर का गाइडेंस नहीं है, एल्डर का एक्सेप्टेंस भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? यू आर ओनली गिविंग देम इंफॉर्मेशन, पापा मुझे इनसे शादी करनी है, सो पापा मुझे इनसे शादी करनी है। तो जब पापा आपको उनसे शादी करनी है तो पापा इज ओनली इंफॉर्मेशन सीकर, ही इज नॉट हैविंग एनी राइट टू गाइड यू। पापा आपको कोई किसी तरह का कोई गाइडेंस नहीं देंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन आप उनको दे रहे हो और उसे ले ले रहे हो। अब विवाह का मुख्य भाव क्या होता है उसको समझिए। मैरिज का जो मेन सिग्निफिकेंट हाउस होता है, ये सप्तम भाव है, सेवेंथ हाउस। इसके साथ सहायक भाव कौन से होंगे? सहायक भाव होगा 3 और 11। 3 और 11 काम त्रिकोण में आते हैं। इसके साथ अन्य सहायक भाव कौन है? 2, 5, 9। न्यूट्रल क्या है? चौथा भाव है। विरोधी भाव कौन है? 6 और 10। बुरे भाव कौन है? 6, 8, 12। अब इसमें होता क्या है, इतना आपने पढ़ लिया, नो मैरिज, शादी किसकी टूटेगी? शादी होगी इसके बाद बताते हैं आपको। नो मैरिज की कंडीशन जो आती है कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपकी शादी नहीं है। विरोधी अगर एक्टिव हो जाए प्लस नेगेटिव भाव आ जाए। विरोधी क्या है? 6, 8, 10, 12 आगे। तो इस कंडीशन में नो मैरिज, देयर इज नो सिचुएशन ऑफ मैरिज।
शादी टूटेगी कब? When the marriage is going to break. अगर विवाह का कारक ग्रह राहु 6, 8, 10, 12 की कॉम्बो दे रहा है, ये बना रहा है 6, 8, 10, 12 का, और इसके साथ साथ केतु भी, केतु सेपरेशन का कारण है। अगर ये भाव बनते हैं तो सेपरेशन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, प्रेम किसका हो? ये जो प्रश्न होता है, लव मैरिज, लव मैरिज किसकी किसकी होगी? तो लव मैरिज वाला प्रश्न देखिए, अगर आपके जो सिग्निफिकेटर हैं, जो लव हाउस आपका है प्रेम वाला, वो 5वां भाव है, 7वां भाव पार्टनर का है, और 11वां इच्छा पूर्ति। 5, 7 के साथ 11 एक्टिवेट होते हो और इसका एक्टिवेशन शुक्र कर रहा हो, तो प्रेम विवाह होगा। दूसरी बात, एक से ज्यादा लव अफेयर्स किसके हो? कभी कभी होता है ना, व्यक्ति का एक से ज्यादा लोगों से प्रेम चलता रहता है एक ही साथ, ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो वो। इसका जो है वो 5, 7 और 11, ये डुअल साइन में, और इसका कारक ग्रह बुध है। तो उनके एक से ज्यादा लव अफेयर हो जाएंगे। ये जो सिम्टम्स हैं, ये बुध के पास भी हो, शुक्र के पास भी हो, या राहु के पास हो, तो ये प्रेम विवाह की संभावनाएं बताते हैं। अब प्रेम में धोखा कौन कौन खाएगा, ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि प्रेम में धोखा, who will be cheated in love। सो प्रेम में धोखा खाने का भाव 5 तो प्रेम हो गया, इसके साथ 8 और 12 एक्टिवेट हो जाए, या फिर इनका कनेक्शन जुड़ जाए, कनेक्शन भी जुड़ जाए, या 5 का 8, 12 से किसी तरह का जोड़ो, एनी काइंड ऑफ एडिशन, या फिर पंचम भाव में राहु, तो ये प्रेम में धोखा दिला देता है। 5, 8, 12 और 4, 8, 12, ये लव में धोखा दिलाएगा, धोखा। 5 जो है प्रेम है, 8 जो है धोखा है, और 12 है छोड़ देना। ये अत्यंत तनाव वाली स्थिति है। क्या जानना है, क्या जानना है आपको? इसमें एक समस्या खड़ी हो जाती है, आपकी जॉब जो है नवंबर 2023 में करने की पॉसिबिलिटी है, अभी आप क्या कर रहे हैं? इसमें एक समस्या खड़ी होती है, अभी क्या हो रहा है
देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट। प्रेम हो गया, विवाह हो गया, लिव इन रिलेशनशिप। तो ये लिव इन रिलेशनशिप ये भी एक इशू है जिसको आपको डिस्कस करना होगा। इसका जो कारक ग्रह है वो शुक्र है, राहु, मंगल, यही कारक है। ये अगर कौन सा सिग्निफिकेंट, अगर आप कुंडली को पढ़ेंगे, अगर ये 5, 8, 12 दे रहे हैं, so this is live in relationship। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? गुप्त तरीके से विवाह। अगर मंगल, शुक्र, मंगल, राहु 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन दे तो ऐसे जातकों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो जाएगा। तो अब इसमें समस्या क्या पड़ जाती है, इसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आए? ख्याति जी, प्रेम वाला पता चला आपको? चला, लेकिन एक बाद में हो सके तो एग्जाम्पल दिखा देंगे सर। वही एग्जाम्पल ही हम दिखाना चाहते हैं, तो समझने का प्रयास करिए। इसमें सबसे, विवाह में सबसे बैड हाउस कौन सा हुआ? 8वां। 12 सर। किसी भी कुंडली में, अगर जातक की कुंडली में अगर आप देख लो तो अष्टम एक्टिवेटेड है, तो जान लेना कि उस पर रिलाई करने लायक नहीं है। क्यों रिलाई करने वाले लायक नहीं? बिकॉज एक जेन्युइन आदमी जो है, ये देखिए, जैसे ही आपके ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर खुल जाता है ना, इसको आप देखने की कोशिश करिए। ये अब उसमें प्रेम विवाह का कारक ग्रह कौन सा आ रहा है? शुक्र। अभी इस कुंडली में देखो, आप शुक्र को अगर अच्छे से देखेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये शुक्र 6, 4, 6, 4 किए हुए, और जुपिटर भी 4, 6, 4, 6 किए हुए। पंचम एक्टिवेटेड है इनका। सन एक्टिवेट किया है, तो सन तो विवाह का कारक है नहीं। मून एक्टिवेट किया है, इसको विवाह कराना नहीं है। तो ये जो विवाह के कारक हैं, उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया, तो यहाँ पे नो पे जाओगे। इस व्यक्ति का प्रेम हो सकता है, बट प्रेम विवाह नहीं हो सकता। दोनों में डिफरेंस है। किसका प्रेम होगा और किसका होगा प्रेम विवाह, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रेम तो हो गया, पंचम एक्टिवेटेड हुआ, प्रेम हुआ, लेकिन प्रेम विवाह नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रेम विवाह के कारक थे उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया। एक चीज और है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए, वो ये है कि इस कुंडली का अगर हमें ये विश्लेषण करना हो कि क्या ये जातक लिव इन में जाएगा, तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसमें सिर्फ अष्टम को चेक करिए, अष्टम कहाँ कहाँ है। अष्टम का एक्टिवेशन का मतलब होता है इन 3 लाइनों में। कहीं नहीं है, देखिए यहाँ पे है, बहुत स्मॉल पावर के साथ, सो वो भी नो है। अब ये कोई प्रश्न आपसे पूछे इस जातक के बारे में, विल ही बी लॉयल, तो आपको आंसर देना यस, ही विल बी लॉयल। तीसरा विषय
अभी इसके जीवन में क्या हो रहा है उसको जोड़ लीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। अभी इस कुंडली में चल रही है राहु की महादशा, राहु में मरकरी, राहु में शनि, राहु में जुपिटर, राहु में शनि, राहु शनि केतु 27 मई 2022। फिर देखो राहु शनि वीनस, ये 18 नवंबर तक था। अभी जो चल रहा है राहु शनि शुक्र है 9 जनवरी तक। फिर राहु शनि मून। So, इस काल के पीरियड को आप देखिए यहाँ, राहु शनि ये राहु को हम लोग नहीं देखेंगे, ये लंबा पीरियड है, इसको छोड़ दीजिए। शनि का अंतर है, सूर्य का प्रत्यंतर है। इसमें शनि जहां लिखा है उसको लिख लीजिए। शनि के आगे लिखा है 9 9 7 8 9, और सूर्य के आगे लिखा है 5 5 12। तो ये 5 9 हो गया ना। ये कैसा पीरियड होगा इस व्यक्ति के लिए? ये पीरियड बहुत अच्छा है। अब इसमें देखिए हमारे पास प्रैक्टिकली इस कुंडली की डेट ऑफ बर्थ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। 4/12/1996 है। अब ये बच्चा तो है नहीं, अगर बच्चे की कुंडली में ये एक्टिवेशन देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि आपका किसी से प्रेम चल रहा होगा। ऑलवेज उसको आप असेस करिए। सो ही विल बी इन लव ऑफ समबडी बिकॉज इसका 5th और 9th दोनों एक्टिवेट। तो जब भी केपी से प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें इस बात का पूरा ध्यान देते हैं कि हमें महादशा को बिल्कुल लुक ओवर कर देना है, देखना ही नहीं। आइए आपको एक और बात बताएं, जब अंतर और प्रत्यंतर को देखेंगे तब जाकर के आप प्रेडिक्शन पे पहुंचे। दूसरा चीज, इस कुंडली में देखिए, अगर ये व्यक्ति आपसे पूछता है कि मेरे पास क्या धन आएगा, धन आएगा, ये प्रश्न है आपका, आपको इसका उत्तर देना है। तो धन का भाव कौन सा होता है कुंडली? दूसरा, इसमें काउंट करिए कितनी बार 2 आया है। 2 बार। 2 बार 2 आया है। अब एक चीज और भी देख लीजिए, जैसे 2 हैज कम 2 टाइम्स, 10 कितनी बार आया है और 11 कितनी बार आया है? 11 2 बार, 10 तो है नहीं। 10 है ही नहीं। तो ये व्यक्ति काम, बिना काम के कैसे इसके पास पैसे आएंगे? पेरेंटल प्रॉपर्टी पे रहेगा। इस कुंडली में सिर्फ मार्च के दौरान 10वां भाव एक्टिवेटेड हुआ है। सो ये कर्म विरत व्यक्ति है, ऐसा कह सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, 10 तो इग्नोर हो गया, तो इसके पास धन कम होगा। ही विल नॉट बी वेरी वेल्दी पर्सन। और इस पूरे चार्ट को देखने के बाद अगर आपको किसी एक विषय पर अपने आप को फोकस करना हो कि हमें कोई एक बात इनको बताएंगे जो सही से, तो वो कौन सी बात होगी? उसके लिए आपको करना यह है कि देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया, कौन से नंबर। मुझे तो 5 ज्यादा टाइम दिख रहा है, आप लोगों को कोई और नंबर दिख रहा है ज्यादा बार? 1 बार, 2 बार, 3? नहीं, 5 ही ज्यादा है सर। 5 ज्यादा है। चार। तो ये 5 का मैक्सिमम होना 3 चीजें बताता है, प्रेम, शिक्षा, संतान। अब ये 5 कौन कौन दे रहा है? देखिए सन दे रहा है, मून दे रहा है, और किसके पास है? मार्स के पास है, और तो किसी के पास नहीं। दिस शोज दैट इन तीनों चीजों में इसका परफेक्शन होगा। जैसे किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को देखने का सबसे आसान तरीका है कि केपी सिस्टम से प्लैनेट सिग्निफिकेंट ट्रूथ देखिए। अब इसी कुंडली में अगर अष्टम आप गिनो 6 8 12, अगर ये ज्यादा बार एक्टिव है तो इस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कोई ना कोई ट्रबल बनी रहेगी। किसी न किसी विषय में यह व्यक्ति भ्रमित होगा, कोई ना कोई समस्या फेस करेगा। इतना आसान प्रिडिक्शन हो गया। अब इसके बाद अब क्या करना पड़ता है, देखिए केपी सिस्टम का माइन्यूटली एक बार और हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेट मी चेंज द लैंग्वेज इनटू हिंदी। जैसे ही क्लास एंड हो जाएगी 5 मिनट के लिए फिर आप लोग जुड़ जाएगा, ओनली फॉर 5 मिनट।
जब भी किसी ग्रह की अंतर्दशा और दशा आती है, तो ग्रह किसका फल देगा? शीशपाल जी, शीशपाल जी, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9838760378। क्लास के एंड के बाद मैसेज कर दीजिए। सो होता क्या है, क्या होता है देखिए, इसमें इसमें होता ये है, मेरा कंसंट्रेशन खराब हो गया। जब भी कोई किसी ग्रह की अंतर्दशा, प्रश्न ये है कि कोई भी ग्रह फल कब देगा, ये प्रश्न। तो ग्रह फल कब देगा? कोई भी ग्रह फल कब देगा, फल कब देगा, ये बहुत अजीब सा प्रश्न हो जाता है। तो फल कब देगा? अपनी दशा अंतर्दशा के अंतर्गत देगा। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि जैसे मान लीजिए आपको सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें किसी का अंतर है, किसी का प्रत्यंतर है, तो फल किसका मिलेगा? तो इसमें बहुत कंफ्यूजन आ जाती है। ये लग्न चार्ट खोल करके आप देखो, अब हम पूछें कि सूर्य की दशा चल रही है, अब क्या होगा इनके साथ, तो आपको बहुत सारी किताबें खोलनी पड़ेगी, फिर आपको बताना पड़ेगा नहीं ये हो रहा होगा, ये इसको देख रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि देखो फल जो है, पहले नक्षत्र स्वामी की भाव स्थिति, सूर्य जिसके नक्षत्र में है उसका स्वामी जिस भाव में है उसका फल देगा पहले। तो इस कुंडली में सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया कि सूर्य जो है पहले 5वें हाउस को फल देगा। और ये कितना फल देगा? जैसे नक्षत्र स्वामी ये 75% देगा, ये 60% देगा, ये 50 देगा, ये 0 हो जाएगा। हरिओम, नमस्ते। अच्छा जी, इसमें करना ये है कि इसका फल दे दिया, इसका फल दे दिया, इसका फल दे दिया। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 0% चला जाता है स्वयं ग्रह का स्वामी। जबकि जनरली देखिए जितने जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो कहते हैं कि शुक्र पहले घर में बैठा हुआ क्या करेगा, जबकि कृष्णमूर्ति पद्धति कहती है कि सूर्य यहाँ बैठा है तो इसका फल दे ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। जिसमें प्लस साइन लगा हुआ है, जिस भी प्लैनेट के आगे इस चार्ट में आपके प्लस साइन मिलेगा वही चौथे स्तर तक का फल देगा। ये इसका मेन पॉइंट है। हमारे पास 1 मिनट 29 सेकंड बचते हैं। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, दोबारा मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। जो लोग इस क्लास के नहीं है उनको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो हम अपना नंबर लिख देना, मैसेज कर देना, हम उनको क्लास ज्वाइन करा देंगे। ये क्लास काफी आगे जा चुकी है, तो आपको दूसरी क्लास जो मेरी चल रही है, जो भी स्टार्ट नहीं हुई, उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। इस क्लास में बहुत कुछ विषयों पे चर्चा हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने स्टडी पैटर्न को चेंज कर दिया है। जितनी भी क्लासेस हो जाएंगी 3 क्लास के बाद एक क्वेश्चन पेपर हम ग्रुप में डालेंगे, जिसको आप सॉल्व करके ग्रुप में अपलोड करेंगे। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ग्रुप में अपलोड करना है, जिससे हमारी ज्योतिषी विश्लेषण जो है माइन्यूट हो सके। क्योंकि जितना हम परिश्रम करेंगे उतनी ही ज्योतिषी प्रेडिक्शन में हमें सफलता मिलेगी। तो जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो कम से कम कमेंट कर दिया करिए, हमें पता तो चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड डू कमेंट, मैंने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी ये आत्मसंतोष हो जाएगा कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया तो आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर से आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि दोबारा हम आपसे 10 मिनट बातचीत करेंगे, फिर बंद कर देंगे, आप लोग डिनर करके सो जाएंगे। सो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने का विषय है कि हर एक पॉइंट को लेकर के जब आप टाइम देंगे तभी जाकर के आपका विश्लेषण मान्य होगा विथ योर